हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्रवक्ता का जो स्क्रीनिंग रिजल्ट कल घोषित हो रखा है। उसमें कई लोगों की जो है प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी। तो कई लोगों ने कमेंट करके बता रखा था मुझे कि कई जगह पर जो है 9 गुना ले रखा है अभ्यर्थियों को, कहीं जो है 10 गुना ले रखा है, कहीं जो है गुना 15 ले रखा है, कुछ कुछ कह रहे हैं कि 30 गुना ले रखा है। एक्चुअल में ये जो रेशियो है, एक्चुअल रेशियो क्या है, क्यों ऐसा कर रखा है, इसके संबंध में हम बात करेंगे। और ऐसे अगर रेशियो है तो किस हिसाब से आयोग ने कह रखा है और क्या हमें करना चाहिए अगर ऐसा रेशियो आयोग ने कर रखा है। तो कई लोगों ने कमेंट थे। दूसरा था यहाँ पर कि हमारा जो यहाँ पर बोनस अंक है वो ऐड नहीं कर रखा है। तो बोनस जो है यहाँ पर ऐड ना करने की वजह से भी काफ़ी लोग परेशान हैं कि एक्चुअल में अब हमको क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक ये था कि आपका जो है यहाँ पर मान लो 65 नंबर है, लेकिन मेरिट गई है आपकी, सॉरी, मान लो मेरिट गई आपके 65 नंबर, लेकिन आपके नंबर है 67 नंबर, ज़्यादा नंबर, मेरिट से ज़्यादा नंबर है, लेकिन आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ऐसा क्या वजह है, ऐसा हुआ है, तो इसके संबंध में हमें क्या करना चाहिए। और कई लोगों के ये सवाल था कि इसकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है क्या वो आएगी, इस पर भी कई लोगों ने क्वेश्चन किए थे। तो हालांकि मैंने रिप्लाई मोस्टली सभी के किए थे, एक आधों को छोड़ रखा होगा, ठीक है ना, और बाकी तो मैंने ट्राई किया था कि सबको रिप्लाई मिल जाए। तो इस संबंध में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोनस को लेकर। तो बोनस का जो यहाँ पर अंक है वो सभी को जो है 9 नंबर मिल रखे हैं। इनकी 9 प्रश्न आपके ऐसे थे जो गलत थे आयोग की द्वारा। तो आयोग भी गलती कर सकता है, ठीक है ना, तो ये नहीं कि गलतियाँ नहीं होती हैं। और इसमें देखिए यहाँ पर राइट है, यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ पर ब्लैंक है, और ये आपके बोनस है। ब्लैंक मतलब आपने प्रश्न छोड़ रखे इतने, राइट मतलब इतने आपके सही नंबर हैं, और रॉन्ग मतलब आपके गलत प्रश्न कर रखे हैं। देखो राइट नंबर मान लो आपके यहाँ पर कितने हैं, 48 हैं। चेक कैसे करता हूँ वो बता देता हूँ, कई लोग जो है चेक करने में गड़बड़ी कर रहे होंगे। और यहाँ पर रॉन्ग जो है आपका 60, यानी कि 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो 15 माइनस कर दोगे इसमें 48 में, तो आपका जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा, 33 नंबर आपके आ जाएंगे। इन 33 को आप जो बोनस अंक हैं आपको 9 उनको जोड़ दो, अब 42 आ जाएगा। यानी कि ऐसे जो है आपको बोनस के अंक प्राप्त हो जाएंगे। अगर ऐसा कर रखा है फिर भी आपका नहीं आ रखा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। और कई लोग जो है ऐसा कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, राइट अंक इतने हैं और बोनस ऐड कर दे रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे हमारा नंबर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, फिर आयोग ने कम दे रखे हैं, ऐसा सोच रहे होंगे। अगर आपके जो मेरिट गई है आपके उससे अगर ज़्यादा आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो है निश्चिंत होकर आयोग के पास चले जाएं। मेल कॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आयोग के समक्ष जो है प्रस्तुत हैं और उनसे इस बारे में डिस्कस करें। आयोग जो है इनका निवारण ज़रूर करेगा आपका, ठीक है ना। सिर्फ एक ही ये रास्ता है आपके पास, अदरवाइज़ कोई भी ऑप्शन नहीं है। ना आप कॉल से ना ईमेल से, कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ आयोग को आयोग के पास जाना पड़ेगा, उनका शरण लेना पड़ेगा, तब जाके आपका सही हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक। ये तो रहा बोनस वाले का। और दूसरा रहा आपका कि मान लो आपके नंबर जो हैं यहाँ पर 65 नंबर है, लेकिन गई है मेरिट कितने, 67। तो अधिकतर जो है यहाँ पर फीमेल के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेल वालों के साथ नहीं हो रहा है। क्योंकि मेल वालों ने सिर्फ जनरल का फॉर्म भर रखा है, एक ही फॉर्म भर रखा है, लेकिन फीमेल को जो है 2 फॉर्म भरने थे। यानी कि आपके जो महिला वर्ग है और पुरुष वर्ग है, दोनों में जो है अप्लाई करना था। ये प्रॉब्लम इसलिए हो रखा है, मान लो आपने सिर्फ जो है महिला वर्ग में भर रखा है, ठीक है ना, महिला वर्ग में भर रखा है। महिला वर्ग में आपके जो है नंबर मान लो यहाँ पर उसके नंबर है 67 अब गई है, ठीक है, 67 प्लस गई है, लेकिन आपके यहाँ पर नंबर आ रहे हैं 65, तब तो वहाँ पर होगा नहीं। अब मान लो आपके जो है जो फीमेल वाला है, मेल वाले में है, आपके नंबर थे यहाँ पर कितने, 67, लेकिन उसकी कट ऑफ गई थी मेल वालों की 65। तो आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पर हमें सिलेक्शन कैसे नहीं मिला पुरुष में, क्योंकि आपने जो है सिर्फ फॉर्म भरा था महिला का, तो इस वजह से आपका प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज़ आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से आपका नंबर नहीं आया होगा, एक ही फॉर्म भर रखा होगा आपने, या तो मान लो पुरुष में भर रखा है। अब मैं पता चला आपका ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये पुरुष में आपके 75 नंबर थे और गई थी उसकी कट ऑफ 81 या 85, लेकिन महिला में आपके मान लो 71 था, तो आपका जो है सिलेक्शन महिला में भी नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्म जो है पुरुष वर्ग के लिए भरा होगा, ऐसा हुआ होगा तभी आपका नंबर नहीं आया होगा, अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं है। अगर ऐसा रीज़न नहीं है तो आप जो है आयोग के पास चले जाएं, ठीक है, एप्लीकेशन बना के आप आयोग को जो है सबमिट करें, या अपना जो प्रस्ताव है वो आयोग के सामने समक्ष रखें, तो वहाँ पर निवारण होगा, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है।
अब बात करते हैं कि इसकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है आएगी या नहीं आएगी। ऑलमोस्ट इसकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट वो नहीं आएगी, क्योंकि ये प्री है, प्री में जो है सेकंड लिस्ट नहीं निकलती है, और जो अगर मेंस होगा तो उसमें जो है सेकंड लिस्ट निकलने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, ये इसमें नहीं निकलेगा। हाँ, उन्हीं का निकलेगा जिनका यहाँ पर किसी ने याचिका दायर कर रखी हो या कुछ प्रॉब्लम के जैसे गलत रिजल्ट घोषित कर रखा हो, तभी निकल सकती है। अदरवाइज़ किसी का नहीं निकलेगा, उन्हीं का निकल सकता है, बाकी किसी का नहीं निकलेगा। ठीक है, और इसमें जो है याचिकाएं लग चुकी हैं रिजल्ट को लेकर, 2-3 याचिका दायर कर रही हुई हैं ऑलरेडी इसमें। ठीक है ना, लास्ट में मैंने कल आपको बताया था इसमें। और बात करते हैं चौथा चीज़ की, कहीं गुना यहाँ पर, कहीं 9 गुना, कहीं 10 गुना, कहीं 15, कहीं 30 गुना इसके संबंध में। तो इसके संबंध में आपको जो है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जो आयोग की तरफ से है यहाँ पर नियमावली, उसमें आपको पढ़ के सुनाता हूँ। थोड़ा सा मेरे ख्याल से उसमें आपको समझ में आएगा। तो ये रहा आयोग के द्वारा जो आपका प्रारंभिक परीक्षा या आप कह सकते हैं स्क्रीनिंग परीक्षा। ठीक है, तो उसके संबंध में आयोग ने यहाँ पर जो ऑफिशियली है वो क्या दे रखे हैं, आप चाहें तो वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपको बताऊं कि ये जो कट ऑफ को लेकर है, जिस टाइम पे विज्ञप्ति निकली थी उस टाइम पे ये कितना गुना लेंगे कोई आदेश या कोई जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। लेकिन जो आयोग की वेबसाइट में नियमावली पड़ी है उसके आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। और जब रिजल्ट निकला था आयोग के द्वारा, उसमें भी जो है आयोग ने कोई मेंशन नहीं कर रखा था कितना गुना हमने ले रखा है। हालांकि जो नियमावली कहती है आयोग की, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हो वेबसाइट में। ठीक है ना, क्योंकि आयोग के बाद जो है वेबसाइट में नियमावली पड़ी हुई है, आयोग मेरे ख्याल से उन्हीं नियमावलियों को फॉलो करता है, तो इस वजह से वहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। अति गोपन विभाग 2 द्वारा जो है तैयार परिवर्तित सूची पत्रावली सहित परीक्षा नियंत्रक एवं सचिव के माध्यम से जो है माननीय आयोग के समक्ष जो है प्रस्तुत की जाएगी। और आयोग द्वारा जो है प्रत्येक श्रेणी उप श्रेणी के संबंध में रिक्त पदों की सापेक्ष अभ्यर्थी को जो है सफल घोषित किए जाने हेतु जो है परिवर्तित सूची में जो है लाइन खींचकर ठीक है सिग्नेचर किए जाएंगे। और उक्त हेतु जो है आवश्यक अभ्यर्थियों को जो है छठवीं की लिखित परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले से लेकर जहां तक जो है अभ्यर्थियों की संख्या आवश्यकता अनुसार हो जाती है वहां तक जो है रुक जाया जाता है। तो यानी कि ये तो आपको पता है कि जहाँ पर ये मेरिट हाईएस्ट से लोएस्ट तक जाती है वो सभी को पता है। और इसमें ये कह रखा है कि उक्त लाइन निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि समान अंक आधारित करने वाले सभी अभ्यर्थियों को जो है सम्मिलित कर लिया गया है। यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि जिन विषयों में आवेदन की संख्या, यानी कि जो यहाँ पर अभ्यर्थी ने फॉर्म भर रखा था उनका रिजल्ट 30 गुना कह रहे हैं जो हिंदी में जितना रखा है, तो इसमें यहाँ पे कहे क्या रखा है कि समान अंक निर्धारित करने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उन सभी को जो है सम्मिलित कर लिया जाएगा। मान लो ठीक है, मान लो मेरे 30 नंबर 30.25 है, तो ऐसा जरूरी ठीक है सबके हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपका मेरिट में नाम आया 30.25 वाले का, तो जितने अभ्यर्थी होंगे उसमें मान लो 10 है तो 10 लेंगे, 20 है तो 20 लेंगे, 25 है तो 25 लेंगे, तो उन सभी को सम्मिलित किया जाएगा। तो इस वजह से जो आपकी गुना है, जो अभ्यर्थी की जो है 15 गुना 30 गुना ज़्यादा है तो वो बढ़ जाती है। तो यानी कि आपका जो है यहाँ पर गुना 30 गुना भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है ना, वो तो मेरिट के हिसाब पर डिपेंड करता है, यही लिखा गया है। ठीक है, समान अंक जो है निर्धारित करने वाले जो अभ्यर्थी वो सम्मिलित कर सभी जो है सम्मिलित कर लेंगे। और उक्त से जो है प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा में रिक्त पदों के सापेक्ष जो है सफल अभ्यर्थियों के अनुपात में वृद्धि हो सकती है। तो इस वजह से लिखा गया है कि जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी जो पद हैं, जो अनुपात हमने फिक्स कर रखा है उसके अनुपात में थोड़ी सी वृद्धि की जा सकती है, ये आयोग का कहना है। और पदों के सापेक्ष जो है अभ्यर्थियों को जो है सफल घोषित किए जाने हेतु जो प्रक्रिया है वो निम्नवत है, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, पहला नंबर देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षा माध्यम जो है जिसमें मुख्य परीक्षा आयोजित की जानी हो, इसमें जो है आपके मेंस एग्जामिनेशन है आपका प्रवक्ता में, तो इसमें जो है 15 गुना अभ्यर्थी को जो है मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जाएगा। फर्स्ट वाला नंबर। दूसरा नंबर जो है जिसमें लिखा गया है कि जिसमें जो है यहाँ पर केवल साक्षात्कार हो, ठीक है, यानी कि आपका इंटरव्यू हो उसके लिए। तो इसमें तो इंटरव्यू था नहीं, तो ये वाला हम ऑप्शन छोड़ देंगे। ठीक है, अब बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोट करके यहाँ पर लिखा गया है, उन परिस्थितियों में जिनमें जो है एक ही पद हो तथा विशेष योग्यता अर्हता निर्धारित हो, यथा निर्देशक, आर्किटेक्ट आदि हो, तो यहाँ पर पद के सापेक्ष जो है 10 गुना, ठीक है, 10 अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर आमंत्रित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे में जो है यहाँ पर अगर विशेष योग्यता अर्हता वाले हैं
ऐसे पद जिनमें जो है यहाँ पर 10 गुना लिया जा सकता है, ये आयोग के द्वारा बताया गया। तो ऐसा है कि कम भी लिया जा सकता है, 10 गुना भी लिया जा सकता है। तो हो सकता है कि मैथ्स में इसकी वजह रही होगी। अगर आप इस चीज़ से संतुष्ट नहीं भी हैं, तो अगर जिनमें कम है, क्योंकि ज़्यादा तो लिया जा सकता है लेकिन कम तो नहीं लिया जा सकता, नहीं तो 10 गुना लिया जा सकता है, यहाँ पर लिखा गया है। अगर आपको इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हो तो एक्चुअल में आपको अब करना क्या है, और नहीं तो मेरे ख्याल से जो कम लेने का रीज़न है वो आपका मैथ्स में इसी रीज़न से लिया गया है। ठीक है, बाकी जो है आयोग आपको अच्छे से बता देगा, और आयोग से आप जो है संपर्क कर लें, यानी कि आप जो है आयोग से मिल लें। सिर्फ एक ही उपाय है इसका कि आयोग के समक्ष प्रस्तुत हों और अपनी समस्या जो है आयोग को बताएं, एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ है इसके संबंध में। ठीक है, तभी आपका कुछ हो पाएगा, आयोग जो है बेहतर ढंग से आपको समझा पाएगा। अदरवाइज़ जितना मैंने समझाना था मैंने समझा लिया, तो इस वजह से यहाँ पर हो सकता है। और कहीं कहीं ऐसी बार होता है कि रोस्टर की वजह से जो है आपके पदों पर जो है डिपेंड करता है, कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है पद की संख्या घटने की वजह से जो है आपके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो कम ले जाते हैं रोस्टर की वजह से। तो इस वजह से ऐसा भी ये पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, जब भी आपकी भर्ती आती है तो आपको हमेशा याद रखना है कि जितनी भर्ती आती है उतनी कैंडिडेट को लेते नहीं है, बाई चांस कम ही लेते हैं, ज़्यादा लेने का सवाल ही नहीं होता, कम ही लेते जाते हैं जब रोस्टर की वजह से वो चेंजेस होते हैं उनके। ठीक है ना, तो इस वजह से होता है। और इसलिए विज्ञप्ति में पदों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, ये लिखना आयोग, जो भी आयोग है भर्ती निकालता है, वो लिखना बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कम हो भी जाएंगे तो कोई केस भी दायर करेगा तो आयोग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने जो है मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि आयोग इसमें कुछ भी कर पाएगा। जो भी रिजल्ट यहाँ पर घोषित कर रखा है और जैसा है वैसे ही हो जाएगा। अगर ये अनियमितताएं आपको दिख रही हैं जो मैंने बताई, इसके अलावा ये अगर अनियमितताएं अगर दिख रही हैं आपको, तो आप जो है आयोग से संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग अपना अपना चेक कर लेना एक बार, तो उसके बाद ही जो है आयोग से संपर्क करें।